गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, जी मैं आपका दोस्त विजय। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। आप क्षेत्रीय अधिकारों की बात की। क्षेत्रीयता हमारा दृष्टिकोण भौतिक शरीरधारियों से कुछ अलग है, क्योंकि इस भौतिक संसार में आप निरंतर कमी देखते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ केवल इतना सा ही हिस्सा था जिस पर पूरी तरह से अन्य लोगों को कब्जा कर रखा है। इसलिए आपको यह हमेशा कमी नजर आती है। इस सीमित दृष्टिकोण के आपको प्रचुरता की जगह कमी का एहसास होता है। आप देखते हैं कि यहाँ भूमि पर्याप्त नहीं है, धन पर्याप्त नहीं है और न ही स्वास्थ्य पर्याप्त है या मात्रा में मौजूद है। इसलिए आपको इनकी चिंता सताने लगती है। यहाँ हमारे दृष्टिकोण की किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, बल्कि हर वस्तु प्रचुरता से अनंत प्रवाह में जारी यहाँ है। यहाँ आपके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। जब आप यहाँ बात समझ जाते हैं तो कमी की सीमित उपलब्ध की भावना या बचाने की चेष्टा या क्षेत्रीय अधिकारों की सुरक्षा की कोई समस्या नहीं रह जाती है। आकर्षण के नियम के चलते हम सब यह मौजूद है। हमारे अभौतिक दृष्टिकोण में अब्राहम का परिवार एक साथ इसलिए क्योंकि सार रूप से हम सब कुछ एक जैसे और इसी समानता से चलते हम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए यहाँ कोई दरबान नहीं है। यहाँ सामंजस्यपूर्ण को बाहर रोकने के लिए किसी भी दरबान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो यह हमारी ओर आकर्षित नहीं होगा। आपके वातावरण में भी ऐसा ही है, बस यह आप इतनी से अस्वस्थता के नहीं पाते। जैसे कि हम देखते हैं कि आपके लिए यह नियम उतनी ही पूर्णता से काम कर रहा है जितना हमारे लिए इसका कारण है। क्या है कि आपके पास प्रत्येक चीजें के लिए भौतिक कारण मौजूद है। संभव है कि भौतिक कारण कुछ हद तक सही है, लेकिन केवल संपूर्ण यही कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब आप गिलास में पानी आने का कारण नल की टोटी व उसकी कुंडी बताएंगे तो हमारा कहना होगा कि कहानी इससे कहीं अधिक बड़ी है। तब आप इसमें कहेंगे कि धरती पर ऐसा बहुत से आक्रमणकारी है जो आपसे आपको सब कुछ लेना चाहता है। जो हम आपसे कहना चाहेंगे वे ऐसा नहीं कर सकते। जब आप स्वयं उन्हें अपने विचारों द्वारा आमंत्रित नहीं करते, तब तक वो आक्रमणकारी आपके अनुभव का हिस्सा नहीं बन सकते। आपके भौतिक जगत और हमारे अभौतिक जगत, दोनों जगत यही लागू होता है। क्या अपना जीवन त्यागने का कोई मूल्य है? जेरी, आपने अभी कहा कि जीवन के इन्हीं अनुभवों से हमारे अपने पाठ में सीखते, लेकिन जब हम कोई व्यक्ति अपना जीवन किसी हिंसक अनुभव में खो बैठता है तो वह क्या अभी उसकी शिक्षा का हिस्सा है? अब्राहम, आपको यह पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। हमें यह शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि यह कुछ ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई आदेश हो जिसका आपको पालन करना या इसे सीखना ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके जीवन के इन अनुभवों का उद्देश्य आपको ज्ञान देकर अधिक बुद्धिमान व विकसित बनाना है। किसी भी भौतिक जीवन की जाने और इसके महत्वपूर्ण के सराहना के पूर्ण आप अपने इस भौतिक शरीर में प्राप्त हुए संग्रहित कार्य अनुभवों को ऐसे ही और अधिक व्यापक व अधिकांश अनुभव प्राप्त कर लेंगे। इस समय आप जो कुछ भी भोग रहे हैं वह आपको ज्ञान में संग्रह होता जा रहा है। इसलिए जब आप अपने इस शरीर से अलग हो जाते हैं तो यह सभी अनुभव आपके उस व्यापक ज्ञान में संचित रहता है। इसलिए हाँ, आपको इस शरीर को छोड़ने का अनुभव भी मूल्यवान है। यह कारण नहीं हो रहा है कि पहले भी कई जन्म लेने के बाद आज मैं परमकोश पर हूँ। चेरी,
क्या आप यह कह रहे हैं कि अपना जीवन खोने के अनुभव उस विस्तृत अस्तित्व के अनुभव में संग्रहित हो जाता है? अब्राहम, निसंदेह आपने पहले ही कई बार अपनी भौतिक देह को खोया है। अपने तब भी हजारों जीवन के लिए यह कारण है कि जीवन के प्रति आप इतना अधिक उत्साह आपने अभी तक इतने जीवन के बिताए हैं कि हम उन्हें संख्या में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। उनके विवरण की बात तो छोड़ दीजिए, आपके पास इतना अधिक अनुभव है कि सभी अनुभवों की याद आपके वर्तमान जीवन में भ्रमित कर सकती है। क्योंकि अब आप इस शरीर को, इसलिए आपको इससे पहले ही कोई बात याद नहीं आए, क्योंकि आप उन सब यादों को गठबंधन करना चाहते हैं। आपके पास इससे भी कुछ बेहतर मौजूद है। आपके पास एक ऐसा अंतरिक्ष अस्तित्व है कि जो उन सभी जीवनों में मेरे अनुभव के शीशे पर है। आज आप जो भी कुछ है वह आपके द्वारा बिताए गए पिछले सभी जन्मों का परिणाम है। इसलिए यहाँ बैठकर उन चीज़ों पर बात करना जो आपने 3 या 10 या 12 वर्षों की उम्र में की थी, उनका कोई बहुत अधिक मोल नहीं था। निसंदेह आज आप जो कुछ भी है उसी के कारण है, लेकिन अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए और उल्टा बहने से आप आज भी कुछ भी है उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी। अब जब आप मान चुके हैं कि अपने इतने विशाल अत्यंत उच्च अस्तित्व है, और अब जब आप इस अनुमति के प्रति निसंदेहशील रहेंगे तो आपको अपनी भावनात्मक मार्गदर्शन प्रणाली का लाभ होगा, क्योंकि आप आगे चलकर जो कुछ भी करने वाले हैं उसका औचित्य आपको जो एहसास करते हैं उसी पर आधारित होगा। आप एक भौतिक अस्तित्व और आपके केवल स्वयं अर्थात अपने भौतिक स्वरूप को ही जानते हैं। वही आप से अधिकांश लोग अपने विस्तृत दृष्टिकोण के बारे में ही बिल्कुल नहीं जानते। आपके लिए ही अभौतिक अस्तित्व बहुत ही विशाल महत्वपूर्ण, लेकिन यह भी आपके उस व्यापक महान बुद्धिमान और आपके कुछ बड़े हिस्से का विस्तार मात्रा ही है। आपके अंतरिक्ष अस्तित्व ने उस शारीरिक उत्पन्न होने के बारे में इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि वह आपके नहीं, वही महान व विस्तृत अंतरिक्ष अस्तित्व के अनुभव में चीजों का जोड़ना चाहता है। जी, आप सुन रहे जेरी हिक्स की बुक। मैं आपका दोस्त विजय। मुझे अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं है। आपके यहाँ आने से पहले ही सहमति बनी थी कि आपके पास इससे पहले ही कोई स्पष्ट भ्रमित तथा वादित करने वाली यादें नहीं होगी, लेकिन आपके पास संदेहवेचन निर्देशक रहेंगे, आपके भीतर ही आएंगे। इस बात पर भी सहमति बनी है कि निर्देशक भावनाओं के रूप में होंगे, जो आपको एहसास होगा कि रूप में अनुभव होंगे। जब आप कुछ सोच रहे होते हैं तो आपका अंतरिक्ष अस्तित्व उसी समय उस प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, इसलिए आपका अंतरिक्ष अस्तित्व उससे जुड़ी एक अनुभव उत्पन्न करेगा, जिससे आपका सोचितपूर्ण रीति से अपने महान या विस्तृत आकांक्षाओं को अनुरूप ही समान भावनाओं को शब्दों व कार्यों को कर सके। जब भी आप अपनी किसी इच्छा प्रतीच आकांक्षाओं का उत्पन्न करते हैं तो आपको अंतरिक्ष अस्तित्व उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप अपनी सोच के प्रति आकांक्षाओं के रूप में सौदेशपूर्ण कहते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी आकांक्षा, मेरी इच्छा या आपका अंतरिक्ष अस्तित्व उन सबको साध कर आपको एक स्पष्ट, अधिक सटीक व अधिक सोचपूर्ण निर्देशक प्रदान करता है। बहुत से भौतिक अभौतिक चूंकि अपने अनुभव का सृजक होने से परिचित नहीं है, इसी कारण के सौदेश का आकांक्षाओं नहीं रखते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना यह जाने कि वह उन्हें कुछ मिल रहा है।
मिल रहा है वह उन्हीं को द्वारा आकर्षित किया गया है, लेकिन इन परिस्थितियों में स्वीकार करना और अभी भी कठिन हो जाता है, क्योंकि आप स्वयं को पीड़ित समझा रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप असुरक्षित है, आपको लगता है कि आपके साथ जो हो रहा है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए आपको फैसला करते हैं कि आपको आने वाली समस्याओं से खुद को सुरक्षित करना होगा, लेकिन आप यह नहीं समझ पाते कि आपके साथ जो हो रहा है उसके सृजक आप स्वयं हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आपको स्वयं या किसी अन्य को स्वीकार करने के पूर्व आप किसी तरह कुछ भी प्राप्त कर रहे हैं, यह समझना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय, आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक जब आप कामुकता की हिंसा अनुभव बन जाए तो क्या होगा, जेरी। इसके अलावा मुझे यौन व्यवहार में नैतिकता के संबंधित क्षेत्र में असुविधा महसूस होती है कि मैं अब उस बिंदु पर पहुंच गया हूं जहां मुझे अन्य लोगों को यौन विकल्पों का स्वीकार करना होता है, लेकिन आज भी मुझे किसी भी व्यक्ति की किसी भी दूसरे पर अपनी शक्ति का उपयोग करना पसंद नहीं है। क्या आप मुझे एक बार फिर कोई ऐसी बात बता सकते हैं कि वे लोगों जो कुछ भी करना चाहे अपनी शक्ति का उपयोग करें, इससे मेरी सोच प्रभावित न हो। अब्राहम, विषय चाहे कोई भी हो, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी पीड़ित नहीं है, क्योंकि इस सृजन कार्य में कोई भी सहभागी नहीं होता। आप सब चुंबक जैसे होते हैं जो विपरीत विचारित विषय को आकर्षित करते हैं। इनमें से कोई भी अधिकांश विचार किया जाएगा जो यह लोग बलात्कार के बारे में अधिकार बातें करते हैं, तो वे लोग अपने ही शब्दों द्वारा इसी अनुभव का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि यह नियम के अनुसार आप जिस पर चीज पर विचार करते हैं या फोकस करते हैं उसके सार को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसे ही आप विचार करते हैं उससे जुड़ी अनुभूतियाँ को महसूस करते हैं, आप उसका सृजन कर देते हैं। इसका अलावा और भी बहुत सी रचनाएं होती है जो अनुभव में शामिल नहीं हो पाती, क्योंकि इस समीकरणों के केवल आधे ही हिस्से पर ही खड़ी उतरती है। इन पर विचार तथा भावनात्मक विचार द्वारा उनके ही शुरुआती जो कर दी जाती है, लेकिन इससे बाद इनकी वास्तविक बनने का आकांक्षा नहीं की जाती। इस कारण यह प्रत्यक्ष नहीं है हो पा जाती। यह नियम आपके पसंद आने वाली वस्तुओं के लिए ही उतना ही सत्य है जितना आपको नापसंद होने वाली वस्तुओं के लिए है। इस मामले में मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है? हमने आपको एक ऐसी डरावनी फिल्म का उदाहरण दिया था कि जहां फिल्म से आ रही आवाज़ों को तस्वीरों के माध्यम से आपके विविधि विचारों को रूप पूरी स्पष्टता के जागृत किया जाता है। उसी तरह अब अपने इस पर विचार करें। इस परिचय का सृजन आरंभ कर दिया है, जिसमें प्रायः बहुत से ही आप भाव भी शामिल रहते हैं, लेकिन जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आप कहते हैं कि यह केवल एक फिल्म थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह आपने इसके आकांक्षा रखने वाले भाग को पूरा नहीं किया। अब आपने समाज पर नजर डाले, जिस पर विषय पर जानते हैं जितना अधिक आकांक्षाएं रखती है उस पर वास्तविक होने की संभावना उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। इसके घटने के बारे में लोगों को जितनी अधिक अपेक्षा बढ़ेगी, इसके वास्तविक बनने का आकर्षण भी उतना ही अधिक हो जाएगा। आप जिन चीज़ों को पसंद नहीं करते, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो आपके अनुभव में शामिल नहीं होंगे, जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते, उन पर बिल्कुल भी चर्चा ना करें। इस तरह आपके अनुभव में प्रविष्ट नहीं होगी। जब आप यह समझ जाएंगे कि तब आप इसे ही
देखेंगे कि जैसे इनका अन्य लोगों को अनुभव होने के बावजूद आप इन्हें अपने अनुभव में शामिल करने के लिए तैयार नहीं रहते। इससे आप में नकारात्मक भावनाएं नहीं भरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वे लोग उस प्रक्रिया में रत रहे हैं जहां वे समझ जाएंगे कि चीज़ें उन तक कैसे पहुंचती है। यह बात सत्य है कि हमें किसी दूसरे के साथ होता है बलात्कार या लूटा जाना या उसकी हत्या होने देखना पसंद नहीं है। यह कोई आनंददायक अनुभव नहीं है, लेकिन जब आप इन घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के बिंदु के समझ जाएंगे तो आप इन पर जरा भी विचार नहीं करेंगे। तो आप उन लोगों में नहीं होंगे जिन्होंने अपने कभी इस पे देखा होगा विचार करते हुए। अब आपके अनुभव में वही चीज़ें शामिल होती है जिन पर आप विचार करते हैं। आपका टेलीविज़न आपको भ्रमित कर देता है, क्योंकि जब भी आप मनोरंजन के लिए टेलीविज़न चलाते हैं तो समाचार वाचक आपको उन परिस्थितियों से जुड़ी खबरें बताने लगती है जहां भयानक घटना वस्तुओं में घटी है। लेकिन जब आप केवल वही देखना चाहेंगे जिसे आप देखना चाहते हैं, तो भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, आप इस तरह की खबरें उन पूर्ण टेलीविज़न से दूर हो जाएंगे। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपका दोस्त विजय। मेरे वर्तमान में से मेरे भविष्य की नींव पड़ती है। जब भी अखबार या मैगजीन पढ़कर आप में थोड़ी सी नकारात्मक भावनाएं का उदय हो दो, आकर्षण के नियम द्वारा वैसी ही नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। पहले ही उन्हें तुरंत निकाल फेंकें। इससे अतिरिक्त आप जिस पर क्षण में अपनी इच्छित वस्तुओं को अपनी और आकर्षित करने की इच्छा रखते हैं, आप उसके द्वारा अपने भविष्य को निर्देशित करने की जगह स्वयं को उसका मार्ग प्रस्ताव करते हैं। टेलीविज़न यह नहीं है कि कर सकता कि अखबार भी ऐसा करने का सक्षम नहीं है कि केवल आकर्षण के नियम द्वारा ही आपको इच्छित विषय की सौदस्य आकांक्षा रख सकता है। आप में से बहुत ही से लोग केवल इसलिए अवांछित आकांक्षाओं की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि आपके पास सौदस्य आकांक्षाओं नहीं होती है। आप अपनी इच्छाओं पर पर्याप्त रूप से नहीं विचार करते हैं, इसलिए आप उसमें बहुत ही कम का आकर्षण कर पाते हैं। आप अपनी इच्छा को प्रति जितना अधिक सौदस्य विचार करेंगे, आप उतना ही उस पर प्राप्त करने का मार्ग प्रस्ताव कर लेंगे। इस तरह अपने अनुभव से अवांछित वस्तुओं को हटाने के लिए आपको उतनी ही कम मेहनत करनी होगी। आपको टेलीविज़न से ही जैसा बताया जाता है कि वैसा ही नुकसान नहीं पहुंचता, और न ही आपके समाज या भक्षक आपको हानि पहुंचाते हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड का जिससे आपका बारे में कुछ भी और नहीं सोच रखा है। हेलो दोस्तों, जी मैं आपका दोस्त विजय। आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। छोटे मासूस बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? जेरी अब्राहम, शायद बहुत से लोग विचारों द्वारा सृजन की आपकी मूल अवधारणा को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन जहाँ तक छोटे बच्चों की बात आती है वहाँ आपकी इन शिक्षाओं को स्वीकार करना कठिन लगता है। वे पूछते हैं, छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है? छोटे बच्चे ऐसा क्यों सोचते हैं जिसे उनके विचारों द्वारा उनकी जीवन शारीरिक विकलांग, खराब या स्वास्थ्य अपने शरीर की किसी भी किस्म की हिंसक आक्रमण होता है? अब्राहम, इसका कारण यह है कि बच्चे उन लोगों को घिरे रहते हैं जो लोग इस तरह विचार रखते हैं, और बच्चे इन्हीं विचारों को सार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जेरी टेलीपैथी की तरह। अब्राहम, बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। बच्चे बोलना शुरू करने के बाद बहुत पहले ही विचार करना आरंभ कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं जान पाते कि वह क्या
छोटा या बड़ा सोचते हैं। बच्चा कितनी भी हद तक स्पष्ट रूप में विचार कर पाता है, क्योंकि उसने अभी आपसे बोलकर संपर्क साधना नहीं सीखा है, इसलिए आप उसके विचारों को भी नहीं जान पाते। जेरी, बच्चे के शब्द में विचार नहीं करते हैं। इसका कारण मैं शायद समझा सकता हूं कि बच्चे बोलने से बहुत ही पहले ही विचार करना आरंभ कर लेते हैं। अब्राहम, बच्चे जैसे ही इस धरातल पर प्रवेश करता है कि वो उसी दिन से विचार करना अलावा अपने विचारों के साथ स्पंदन प्राप्त करने लगता है। यही कारण है कि मान्यता माता पिता के बच्चों के और फिर उनके बच्चों को और फिर उनके भी बच्चों को इतनी सरलता से संचालित हो जाती है। बच्चे बिना अपने बताए आप भय मान्यताओं के स्पंदन प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करना चाहते हैं तो ऐसा विचार कर दें जो आपको स्वीकार, इस तरह बच्चों के केवल आपके अवांछित विचारों के ही ग्रहण करेगा। क्या अन्य लोगों के मुझसे ही किए वादे निभाने चाहिए? जेरी, अब्राहम स्वीकारता के संबंध में वह बहुत से विचार मेरे मन में है, बुलबुला रहे हैं। एक पुरानी कहावत है, किसी भी व्यक्ति को उस हद तक अपने हाथ हिलाने की इजाजत है, मैं इससे स्वीकारता की मानता हूं, जहां से उसके हाथ हिलाने की जगह उसकी नाक शुरू नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में, मैं सामान्यतः अन्य लोगों को बनाना करना चाहता हूं कि उसे स्वीकार करता हूं कि यदि उनकी इच्छाएं पे हमारे ही पूर्ण हुए किसी भी व्यवहार के अवलोकन कई बार अपने अनुबंधन को डायमंड रहना इस पहले की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारियों की पूरा करना कठिन हो जाता है। अब्राहम, जब तक आप मानेंगे कि कोई अन्य व्यक्ति को अनुभवों की वादित कर सकता है कि कोई अन्य व्यक्ति अपने चेहरे तक हाथ घुमा सकता है, तो इसका मतलब क्या है? आप अभी भी तक नहीं समझ पाए हैं कि आप विचार करना शुरू कर देंगे जो आपको पसंद है, तो आज उन्हीं चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लगेंगे जो आपको चाहिए। आप मन ही मन प्रसन्न इसलिए उदित हुआ है क्योंकि बीते हुए कल को अतीत कभी भी नहीं होता है, आपको उसकी जानकारी नहीं था, और आप उन विचारों द्वारा उन लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं जिनके हाथ में आपके चेहरे तक पहुंचते हैं। इसलिए आप अब तक ही पूछ रहे हैं कि इसलिए परिस्थिति में क्या करूं। जब आप ऐसा लोगों से मिलते हैं जो आपको सहज करना चाहते हैं, जैसा हाथ घुमा रहे हो, उन पर अपना ध्यान हटा ले, लोग अपने चले जाते हैं और उनकी जगह लोग ले लेते हैं जो आपके साथ अच्छा महसूस करते हो तथा वे आपके साथ सामंजस्यपूर्ण हो, लेकिन समझता होता है यह कि आप नहीं चाहते कि वे घुमाएं, इसलिए आपको वह पसंद है नहीं है आता है, तथा आपको सारा ध्यान उसी केंद्रित हो जाता है कि जो आपको क्रोधित होते हैं, आप अशांत हो जाते हैं। फिर आकर्षण के नियम के द्वारा आप उसके सार को और अधिक आकर्षित करने लगते हैं। शीघ्र आपको इसी तरह की एक और अनुभूति होने लगती है, फिर दूसरी, तीसरी, या इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आपको चीज़ों को पसंद नहीं है, उनके अपना ध्यान हटाकर वहाँ लगाए जो आपको पसंद है। इस तरह आप अपने स्वयं परिवर्तन को कर सकते हैं, तुरंत नहीं, धीरे धीरे इनमें बदलाव होने लगेगा। यदि आप अगले 30 दिनों तक प्रत्येक सुबह या दोपहर मैं देखने की आकांक्षा रखता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, चाहे कि किसी के साथ बात कर रहा हूँ, चाहे वह कहीं भी उपस्थित हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वही देखना चाहता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। इसमें आप अपने जीवन अनुभव के संवेदक परिवर्तन कर देंगे। इस तरह आपको अनुभव जीवन में भी वस्तुओं नापसंद हो जाती है, आपके अनुभव से निकाले जाएगी तथा उनका स्थान चीज़ें के लेकर आपको पसंद हो या सुनिश्चित है। यही नियम है, मैं इसमें प्राप्त नहीं कर सकता गलत या समाप्त। आपको भौतिक दृष्टिकोण को हमारा मतलब है उस दृष्टिकोण से
जिस पर आप भौतिक शरीर में आने के पूर्व एकाग्र थे। आपकी आकांक्षा भी थी। आप स्वीकारता की कला को समझकर स्वीकारता के भूमिका में आ जाएं। हम आपको यह समझना चाहते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। आप कोई भी टेबल नहीं जिसकी कल्पना निर्माण कर सकते हैं, लेकिन पूरा किया जा सकता है। आपको अस्तित्व लगाकर विस्तार से ले रहा है। अब विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी है, लेकिन आप सदा ही ऐसे ही थे जैसे कि इस क्षण में आप ब्रह्मांड के नियमों को इतनी अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं कि आप इनके एकाग्र हो जाएं। आप यह समझना चाहते हैं कि ऐसा कैसे होता है कि वस्तुओं को प्राप्त होने पर स्वयं ही पीड़ित समझते हैं और नहीं तो हाथ घुमाने वाले अन्य लोगों को लहराते हाथों को का शिकार बन जाते हैं। जब तक आप दो संसार के बीच में है, तब तक कि आपके लिए सभी बहुत सी चीज़ें समझना कठिन है। इन दो संसार के एक हमारे द्वारा की गई जानकारी के पूर्व बसाया था और दूसरा वह है जिसे आप हमारे द्वारा स्पष्ट समझने के बाद बनाने वाले हैं। आपको द्वारा अतीत निर्धारित व पूर्व सूची गई है कि आपकी वर्तमान इच्छाओं पर बेमेल है। हम जानते हैं कि संक्रमण काल में आपको कुछ सहजता से महसूस होगी, लेकिन जब आप अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्ट और अधिक स्पष्ट होते जाएंगे तो यह सहजता की कम से कम होती जाएगी। पिछले समय में बहुत से सा भाग आपको अनुभव में आएगा। जब आप अपनी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हुए अपने कार्यों को, विचारों को, बातों पर ध्यान देंगे, तब आप अपने स्वयं को स्वीकार कर लेंगे। जब आप अपने किसी अन्य व्यक्ति को, विचारों को प्रति सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं, तब आप दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। यह बस इतनी सी सरलता सी बात है कि इस तरह आप में नकारात्मक भावनाओं को उदित नहीं होता है और आप स्वयं को स्वीकार करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। स्वीकारता होने के अर्थ वह है कि व्यक्ति जो सकारात्मक भावनाओं को महसूस करता हो, अर्थात आप अपने सावधान को नियंत्रित कर सकेंगे। इसका यह मतलब है कि नहीं है कि इस जगह के सब कुछ इस तरह संयोजित हो जाएगा कि आप जिसे जैसा चाहते होंगे वैसा हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप ब्रह्मांड अपने संसार को अपने मित्रों पर आपसे सामंजस्य रखने वाली वांछित वस्तुओं को खोजकर उनकी प्रदान करने की निर्धारित करेंगे और जो हिस्सा आपके लिए अवांछित है ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। इस तरह वह आपकी ओर आकर्षित होगा और ही आपसे उसे आमंत्रित करेंगे। इसे ही स्वीकारकर्ता कहते हैं। हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि स्वीकारता को आपके अस्तित्व सबसे शानदार हिस्सा है जिसे अपने लंबे प्रयासों के बाद प्राप्त किया जा सकता है। एक बार स्वीकारता बन जाने पर आपका निरंतर उत्थान हो जाएगा। आप में ऐसी कोई नकारात्मक भावना नहीं होगी जिसमें आपको पतन हो जाएगा। इस पेंडुलम में वापसी की गति नहीं है। आप पूरी तरह से तेजस्विता के आगे बढ़ते हुए सदा ऊंचा जाएंगे। इच्छाएं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय। आप सुन रहे हैं द लव ऑफ अट्रैक्शन की बुक जेरी हिक्स की इच्छाएं की जादुई प्रक्रिया। जेरी अब्राहम, मुझे लगता है कि आकर्षण का नियम स्वतः सृजन का विज्ञान है। वह स्वीकारता की कला की सामग्री के मिश्रण में इसे खंडेसा प्रक्रिया को मिलाने के वह पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी जिसे यह घटना है वास्तविक बन सकेगी। हम आपको इस खंडेसे की प्रक्रिया के बारे में कुछ बताएंगे। अब्राहम, जब आप यह समझने लगेंगे कि यह अनुभव की निर्माता का स्वयं है, तो आप अधिक स्पष्टता से अपनी इच्छाएं की पहचान करना चाहेंगे जिसे आप अपने अनुभव में शामिल कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप कुछ क्षण रुककर अपनी वास्तविक इच्छा की पहचान नहीं कर सकते, तब तक आप स्वदेश सृजन नहीं कर पाएंगे। जीवन में प्रत्येक खंड में आपकी इच्छाएं एक जैसी नहीं होती। सच तो यह है कि एक दिन मैं ऐसा बहुत से खंड को होते जहां भिन्न प्रकृति की कहीं आकांक्षाएं
उदित होती रहती है। इस खंडेश के वर्णन का मुख्य उद्देश्य आपको दिन में कई बार रुककर अपनी इच्छाओं को पहचानने में महत्व की जानकारी देना है, जिससे आप उन पर भी अधिक जोर देकर शक्तिशाली बना सकेंगे। वास्तव में अपने साथ घटने वाली दिन भर की घटनाओं में बहुत से कम ऐसा होती है कि जो आपके आज के ही विचारों पर परिणाम हो जाए। लेकिन जब आप खंड प्रतिखंड के रुकते हैं या पहचान करते हैं कि खंड में आप क्या चाहते हैं, तब आप इस विचार पर अपने भविष्य के उसी प्रकार खंड आने वहाँ मिलने या अनुभवों को मार्ग विवरण कर देते हैं। दूसरे शब्दों में मान लीजिए कि आप वहाँ वाहन अकेले जाते हुए किसी भी अन्य व्यक्ति को बातचीत या किसी की दूसरे की बातचीत सुनने या कल्पना करते जा रहे हैं। यह कोई बहुत महत्वपूर्ण आकांक्षा नहीं है, लेकिन आरामदेह वह सुरक्षित सहायता और सही समय तथा तरोताज़ा पहुंचने की आकांक्षा। इस एक बिंदु से दूसरे की परिचालन काल खंड के नियम उत्तम है। ड्राइविंग के इस खंड में आपके अपनी आकांक्षाओं को पहचानने में प्रबंधन के केवल खंड से ही पर पड़ेगा, बल्कि इसके बाद आपको भविष्य में जब भी अपने पहचान वाहन में प्रतिष्ठित होंगे तो उस भविष्य का मार्ग निर्धारित करेगा। तब आपके सामने वही हालत परिस्थितियाँ होगी जो आपको पसंद हो। संभव है कि शुरुआत में आपके अपनी इच्छाओं को खंड प्रतिखंड पहचानने के बावजूद पहले से निर्मित विचारों द्वारा निर्मित स्वयं सामने आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं को खंड प्रतिखंड सामने लाएंगे, आप अपने सामने के एक ऐसा मार्ग निर्धारित कर लेंगे जो आपको पसंद होगा। तब आपको चीज़ों को अपने हिसाब से करने के लिए अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अब सुन रहे जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। मैं आपका दोस्त विजय। मैं अपनी सफलता का खंड विभाजन कर सकता हूँ। तकनीक रूप में आपकी संपूर्ण सृजन शक्ति इसी क्षण में है, लेकिन आपको इसका फल केवल इस क्षण में ही नहीं बल्कि भविष्य में प्राप्त होगा। इसलिए आपको इस खंड के जितना भी अधिक रुककर पहचान करेंगे, आपको भविष्य का मार्ग उतना ही महान स्पष्ट शानदार होगा। साथ ही आपको प्रत्येक क्षण बेहतर तथा और अधिक बेहतर हो जाएगा। इसलिए लेखक के उद्देश्य अपने जीवन में अनुभव को वह संपूर्ण व स्वदेश्य निर्माण ब्रह्मांड के मुख्य नियमों को तुरंत उपयोग करने की इच्छा रखने वाले को इस व्यक्ति को प्रक्रिया दर्शाना है। वही कुछ लोगों को यह पड़ेगा बड़े बोल लगते हैं, क्योंकि उनमें आकांक्षित लोगों को लगता है कि अपने जीवन के अनुभव को नियंत्रित नहीं हो सकता, जबकि हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ऐसा करने में सक्षम है। हम यहाँ आप अपने उन लोगों की सहायता करने जाए हैं जो अपने भौतिक शरीर के ध्यान में रखते हुए यह समझना चाहते हैं कि वह जो कुछ भी आकर्षित कर रहे हैं वह कैसे कर रहे हैं। हम यह समझने की आपकी सहायता करना चाहते हैं कि आप अपनी और तब तो कुछ आकर्षित नहीं कर सकते जब तक कि अपने विचारों द्वारा आमंत्रित न कर ले। जब आपको अपने जीवन में अनुभव को आप बोलते सोचते हैं और प्राप्त करते हैं, उनमें बीच के संबंधों के द्वारा देखते हैं, सक्षम हो जाते हैं, तब आप स्पष्ट और तौर पर समझ जाते हैं कि वह वस्तुओं भौतिक अनुभव के इन्वेस्टक आकर्षक व निर्माता आप स्वयं हैं। यह समय सबसे बेहतरीन है। आप फिलहाल बेहतरीन समय में जी रहे हैं, जहां समाज तकनीक के रूप में अति उन्नत है, जहां आप दुनिया भर में कहीं से भी अपने लिए विचारवाद सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। उसी जानकारी तक आपकी पहुंच होनी बात यह कार्य कठिन नहीं रह जाता, लेकिन जहां इसकी आपकी सोच की विस्तार मिल सकता है, वही इसके अत्यंत भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें जहां आपको सूक्ष्म चीज़ों पर स्पष्ट विचारों को केंद्रित करने की क्षमता मिलती है, वहीं एक साथ कई चीज़ों को ध्यान देने से उनकी चयन में भ्रम की उत्पन्न हो सकता है। आपका अस्तित्व ग्रहणशील, आपका विचार करने की गति बहुत तीव्र है, और चूंकि कि आप
इस समय केवल एक ही विषय पर विचार कर रहे हैं। अतः आकर्षण के नियम शक्ति द्वारा उसी की विषय को तब तक अधिक से अधिक स्पष्ट करने की क्षमता रखते हैं जब तक कि आपको उससे सफलता नहीं मिल जाती। लेकिन आपको समाज में इन अधिक विचारों तरोताजा प्राप्त है कि बहुत से कम लोगों को किसी भी विषय पर आगे बढ़ाने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बची है। अब में से अधिकांश लोगों को इतने विचलित है कि थोड़ी देर ही किसी विचारों पर टिके नहीं रह पाते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय, आप सुन रहे हैं जेरी हिक्स की बुक द लव ऑफ अट्रैक्शन। खंडेश का उद्देश्य व महत्व, इच्छाओं को प्रक्रिया को जिसे आप स्वदेश या पहचान करते हैं कि इस कालखंड में आपको विशेष रूप में क्या चाहते हैं। यह करने वाले के लिए आपको पूरी आकांक्षा सहित अपने जीवन में अनुभव का नाम, सभी भ्रम के बीच में उस विशिष्ट क्षण में आप जो भी चाहते हो उसे प्राप्ति की जागरूकता होनी चाहिए। जिस क्षण आपको अपनी उस इच्छा को पता लग जाए, आपको ब्रह्मांड की उद्यम में शक्ति को आकर्षित करने के मौजूद झड़ में एकांतरित कर लेते हैं। अपने विचारों को चुंबक जैसे माने। वस्तु आपको ब्रह्मांड की प्रत्यक्ष वस्तु चुंबक ही है जो अपने जैसी वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करती है। इस तरह सहज किसी छोटे से नकारात्मक विचारों पर ध्यान न देंगे या चिंतन करेंगे तो आपको आकर्षण के नियम उन्हें और बढ़ाकर देगा। यदि आप स्वयं को विशेष रूप से उत्साही या दुखी महसूस करते हैं तो आपको और वही लोग आकर्षित होंगे जो स्वयं को ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप स्वयं को ही अधिक प्रशंसा करने वाली चीज़ों को आकर्षित करेंगे। वही जब आप प्रसन्न अनुभव करेंगे तो अपने प्रशंसा करने वाली चीज़ों को ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपसे संपर्क करने वाले लोगों को आप स्वयं ही आमंत्रित या आकर्षित करते हैं। इनमें शामिल है आपको ट्रैफिक के दौरान मिलने वाली खरीदारी करने वाले लोग, घूमते फिरते आपसे किसी भी विषय पर चर्चा करने वाले लोग, रेस्टोरेंट में आपकी सेवा करने वाले वेटर आपसे कैसे व्यवहार करेगा, आपको जो धन प्राप्त होगा, आपको शरीर जैसा दिखेगा या अनुभव होगा, आप उन्हें भी डेट करेंगे। इसी सूची में आपको अनुभव होने वाली प्रत्येक वस्तु को शामिल हो सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि आप इस क्षण की शक्ति का महत्व जल्दी समझ जाएं। खंडेश का प्रक्रिया का मुख्य कार्य आपके विचारों को उसी दिशा में निर्देशित करना है जो विशेष रूप से जीवन के इस खंड में आपके लिए महत्वपूर्ण हो तथा जिन्हें आपको जीवन में तत्वों को सुनकर अनुभव करना चाहता हो। जब आप हमसे कहते हैं कि अपने अनुभव को आप स्वयं निर्माता हैं, तो आपको अनुभव में ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप आमंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन इससे कभी बाधाएं भी आ जाती है। इनमें आप बाधाओं का कारण यह है कि आपके जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आप पसंद नहीं कर सकते। तब तक आप कहते हैं कि अब्राहम, मुझे चीज़ों को पसंद नहीं है, मैंने इनका सृजन नहीं किया है। हम सहजता कि अपने आप को स्वतः से सृजन नहीं किया है, लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि इनका निर्माण ही आपने ही किया है। इनका जन्म आपके और केवल आपके विचारों द्वारा ही हुआ है। आपको सभी कुछ भी इसी भांति प्राप्त होता है। जब तक आप अपने स्वीकार को नहीं कर लेंगे कि अपने अनुभव को निर्माण आप स्वयं करते हैं, तब तक कि यहाँ बताई शिक्षाओं को आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आकर्षण का नियम को आपको हमेशा प्रभावित करता है, भले ही आप इसके प्रति सजग भाव से जागरूक हो या ना हो। खंडेश का आपको अपने ही इन विचारों को की शक्ति के प्रति अधिक जागरूक करेगी, क्योंकि जितना ही अधिक आप इसके सौदेश्य पूर्वक उपयोग करेंगे, आप
यह सौदेश्यपूर्ण सृजन का आपके जीवन के विवरण को उतना ही अधिक प्रतिबिंबित होगा। दोस्तों बस यहाँ से हमारा ये पार्ट 26 एंड होता है और आगे का पार्ट हम पार्ट 27 में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और रह गया है बुक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक हमारी ऑडियो वीडियो अगर आप देख लिए हैं तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को ऑडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये आप बुक पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप मंगवा के पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ इस बुक से मैंने अपनी इनकम कई गुना बढ़ाया हूँ और यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई परचेज किया हूँ। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बुक है। मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, आप अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं तो हमारी फ्री ऑडियो सुन सकते हो यूट्यूब पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जो हमारे ऑडियो वीडियो देख रहे हैं। अगर हाँ आपको बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी में मतलब भूचाल आया हुआ है, जो बहुत परेशान है, उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। हाँ दोस्तों, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ये हमारी सारी यूट्यूब चैनल पे है, इसके जाकर देख लीजिए दोस्तों। 26 पार्ट तक जैसे वीडियो होते पहला 26 पार्ट में अगर ना जाए तो आप जाके पहला पार्ट देखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका यहाँ तक वीडियो ऑडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।